इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 समिट के लिए तमाम बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है। हम आपको इसी से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें दिखाते हैं। आज से G20 की शुरुआत हो रही है। इंडोनेशिया के बाली के लिए आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी और कई बड़े नेताओं के साथ इस दौरान उनकी मुलाकात होगी। 45 घंटे में 10 बड़े कार्यक्रम, 20 अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को शामिल होना है। 10 बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है और इंडोनेशिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आ गया है। G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करूंगा, वैश्विक चुनौतियों पर संबोधित करूंगा, भारत की उपलब्धियां जो हैं उस पर चर्चा करूंगा, भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा करूंगा। G20 शिखर सम्मेलन में मैं अन्य नेताओं के साथ वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने पर व्यापक चर्चा करूंगा। G20 में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री का यह बयान आज ही इंडोनेशिया के बाली के ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री रवाना होंगे। कई बड़े देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी। 45 घंटे में 20 इस तरह के कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है। तो वैश्विक विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ खाद्य सुरक्षा पर बात होगी, जो कि इस वक्त एक गंभीर संकट दुनिया भर में बना हुआ है। ऊर्जा सुरक्षा पर बात होगी। दुनिया देख रही है कैसे इस वक्त यूरोप जो है वो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित। स्वास्थ्य को लेकर बात होगी। ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश, प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे और फिर पहुंचने के बाद कार्यक्रम किस तरह से आगे रहेगा? बिल्कुल विशाल, देखिए प्रधानमंत्री के अराइवल का जो कार्यक्रम मिला है विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसके मुताबिक आज बाली के स्थानीय टाइम के मुताबिक रात 10 बजे आज यहाँ पर पहुँचेंगे। 3 घंटे का अंतर है, यानी मानिए कि इंडियन टाइम 7 बजे के आसपास आप मानकर चल सकते हैं। और 10:30 बजे प्रधानमंत्री होटल में पहुँचेंगे। आज का कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं है। कल सुबह जो है प्रधानमंत्री का 9 बजे से कार्यक्रम है। 9 बजे उनका 9:20 पर जो है वो प्रधानमंत्री अपूर्वा कैंपस की है जो मेन वेन्यू है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहां पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की तरफ से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि 9:30 बजे पहला जो सेशन है इस समिट का, उसमें भाग लेंगे, जिसका थीम है फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इस पर तमाम नेता हैं जो G20 के वो मंथन करेंगे। ये पहला सेशन है और इसके बाद 12:30 बजे जो है लंच है। कल तमाम जो नेता G20 में शामिल हुए वो एक साथ एक टेबल पर बैठेंगे, लंच करेंगे। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री और तमाम जो G20 के मेंबर राष्ट्र हैं वो सब एक टेबल पर होंगे। इसके बाद 2 बजे दूसरा सेशन जो शुरू होगा G20 का। और आपको बता दें इसके बाद 5 बजे जो है वो प्रधानमंत्री का जो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन है, भारतीय कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, उनके साथ इंटरेक्शन का कार्यक्रम है शाम को 5 बजे कल। और इसके बाद 7 बजे जो है वो डिनर का कार्यक्रम है जिसमें तमाम नेता G20 के शामिल होंगे। तो कल का प्रधानमंत्री का भी शेड्यूल आया है जो इंडोनेशिया में जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। हालांकि आज रात ही प्रधानमंत्री 10 बजे पहुंच जाएंगे इंडोनेशिया और उसके बाद कल के जो 2 सत्र हैं उसमें भाग लेंगे। और इसके बाद जो 16 को है तीसरा सत्र है, उसमें भी प्रधानमंत्री भाग लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विशाल की देखिए ये जो है G20 का सत्र महासम्मेलन ऐसे दौर में हो रहा है जब बहुत सारी समस्याएं हैं, तो तमाम नेता उन पर भी मंथन करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है क्या चीन की विस्तारवादी नीति पर भी इस मंच से कोई लगाम लगेगी, उस पर कोई चर्चा होगी। और भारत की तरफ से बिल्कुल ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर लोगों के मन में सवाल है कि क्या उन मुद्दों पर चर्चा होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री आज इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना होंगे। इस सम्मेलन के आखिर में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री की मुलाकातों पर दुनिया भर की नजर है। और जो मुलाकातें होनी है उसमें शी जिनपिंग से मुलाकात, जो बाइडन से मुलाकात, इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात है। इसी के साथ साथ ऋषि सुनक से जो मुलाकात होने वाली है, ये वो मुलाकातें हैं जिस पर दुनिया की नजर है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह यानी G20 सम्मेलन आज से इंडोनेशिया के बाली में शुरू होने वाला है। अलग अलग देशों के नेता इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए बाली पहुंच रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी बाली पहुंच चुके हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर बाद बाली के लिए रवाना होंगे।
पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हो रहे हैं। मोदी G20 के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। Prime Minister will have meeting with bilateral meetings with several leaders of the G20 on the sidelines of the Bali summit. These meetings, these bilateral engagements with the other leaders are still in the process of being scheduled. This is something which remains under evolution, and as the program unfolds after Prime Minister Modi lands in Bali, we would keep you apprised of each and every bilateral interaction that Prime Minister has in Bali on the sidelines. अपने 45 घंटे की बाली यात्रा में पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 14 से 16 नवंबर तक पीएम मोदी न केवल मेगा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, बल्कि प्रवासी भारतीयों के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे। यूके के नए पीएम ऋषि सुनक और पीएम मोदी के बीच ये पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी। पीएम मोदी भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर चर्चा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस सम्मेलन के आखिर में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी, जिसका लोगो हाल ही में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। This G20 summit is particularly special because, as you are aware, India will hold the presidency of the G20 summit from 1st of December 2022 for a one-year period, and the presidency handover will take place during the summit in Bali. इस सम्मेलन में इन मुद्दों के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध और उसके दुनिया भर में हो रहे असर को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन G20 सम्मेलन में जिन दो चेहरों पर दुनिया भर की निगाहें रहेंगी, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इस सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होने वाली है और ये तय है कि दोनों की मुलाकात में ताइवान का मुद्दा अहम होने वाला है। फिलहाल दोनों नेताओं की मुलाकात का समय तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग आज ही मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात G20 से हटकर हो सकती है। अमेरिका और चीन के बीच की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दोनों नेता कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंध काफी बिगड़ गए थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर भी दोनों देश मिलकर बात कर सकते हैं। जिनपिंग के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद यह पहली ऐसी बैठक होगी। इस बार G20 सम्मेलन बेहद तनावपूर्ण माहौल में हो रहा है। कोरोना की मार झेल चुकी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में अब मंदी का माहौल है और ऐसे में इस बार की चर्चा में ये एक अहम मुद्दा है। इस सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी गंभीर चर्चा होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के निशाने पर पुतिन और जिनपिंग दोनों रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ है। ब्रह्म प्रकाश, G20 में चर्चा किन मुद्दों पर होगी, ये तो एक चर्चा का विषय है ही, लेकिन एक और चर्चा का विषय है कि साइडलाइंस, G20 के साइडलाइंस पर कौन कौन से वो नेता हैं जिनके प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। इमैनुअल मैक्रो हो, ऋषि सुनक हो, जो बाइडेन हो, शी जिनपिंग हो, ये सारे नाम चर्चा में हैं। किन किन से होगी मुलाकात और क्या क्या रहेंगे चर्चा के मुद्दे इनके साथ? जी विशाल, देखिए विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि किन किन नेताओं के साथ बायलैटरल बैठक है, लेकिन ये जरूर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि खासतौर से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट और साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। देखिए SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की बैठक नहीं हुई थी। भारत ने एक तरफ से अपनी नाराजगी जताई थी और एक इशारा किया था चीन को अनदेखी करने का, वहां पर बैठक नहीं की थी। लेकिन अब चूंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास होगी और अगले साल भारत में जब सम्मेलन होगा तो दुनिया के तमाम देशों को भारत आमंत्रित करेगा, वहां शामिल होंगे। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय प्रधानमंत्री की बैठक जो है शी जिनपिंग के साथ
भी होगी और अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ भी और साथ में और कुछ नेताओं के साथ। देखिए आपको बता दूं विशाल कि कई बार जो है अलग अलग देश अपने नेताओं की जो बायलैटरल बैठक है उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि नेताओं का जो शेड्यूल है बहुत टाइट रहता है। ऐसे में कई बार होता है कि जो बैठक निर्धारित हुई होती है वो भी नहीं हो पाती है, लिहाजा लास्ट मोमेंट पे डिस्क्लोज किया जाता है कि किन नेताओं के साथ बैठक है। यहाँ पर टाइम के लिहाज से, क्योंकि हम जब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि देखिए अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि जो बैठक प्रस्तावित है कई बार होता है कि एन मोमेंट पर बहुत सारी चेंजेज हो जाती हैं। जिन नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक नहीं हो रही होती वो हो जाती है और जिनके साथ तय होती है वो नहीं हो पाती है। इस तरह का बदलाव कई बार देखने को मिलता है ऐसे बड़े आयोजन में, लिहाजा लास्ट मोमेंट में हर देश डिस्क्लोज करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय बातचीत है, इस बात की संभावना है कि कम से कम 4 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है और चीन और अमेरिका दोनों देश इसमें शामिल हैं। और खासतौर से 2 बड़ी समस्याएं हैं जिनका जिक्र इस कॉमन मंच पर तमाम जो एजेंडा है उसके तहत हो सकता, एक तो ताइवान को लेकर और दूसरा है यूक्रेन क्राइसिस को लेकर। तो 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं कि इन पर भी चर्चा हो सकती है, द्विपक्षीय भी और कॉमन मंच पर भी। विशाल ठीक है, आप बन रही हमारे साथ। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।